नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 25 और आज के इस लेक्चर में हम स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने को जा रहे हैं, या इसी को ये बोल सकते हैं कि आज हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में जो क्वेश्चन है उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इससे पिछले लेक्चर में हमने इन दोनों पॉइंटों के बारे में, या बोल सकते हैं इन दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। वहां पर हमने इसको थ्योरेटिकली क्या किया था, डिस्कस किया था, और लास्ट में एक क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, थोड़ा बहुत उस क्वेश्चन से हमने इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी और अच्छी तरीके से उस कॉन्सेप्ट की फील लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, क्या है, हमको एक ग्राफ दे रखा है फोर्स और एक्स के बीच, फिर क्या बोल रखा है, फाइंड पोजीशन ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हमको बताना है कि पोजीशन ऑफ स्टेबल और पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, और ग्राफ किसके बीच है, ध्यान देना है, फोर्स और किसके बीच है, एक्स के बीच है। तो दिस इज माय एक्स एक्सिस यानी पोजीशन है, और ये क्या है, मेरा फोर्स है। अगर आप ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो, ये कैसा ग्राफ है, किसका ग्राफ है, ये cos x का ग्राफ है, दिख रहा साफ साफ, ठीक है। किसका ग्राफ है, ये एक cos x का ग्राफ है, यानी एट x इक्वल टू 0 पर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो किसका ग्राफ है, cos x का ग्राफ है। तो फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट, या फिर वी कैन से दैट दिस f विल बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ cos x। किसका फंक्शन होगा, ये cos x का क्या होगा, फंक्शन होगा। अब थोड़ा बहुत इन पॉइंटों को मैं डिफाइन करूं, या उससे पहले मैं ये डिफाइन कर लूं कि किन पॉइंटों पर इक्विलिब्रियम हो सकता है। अगर मैं इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पर जाऊं तो हम ये बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम इज ए पॉइंट in which point the net force acting on particle is equal to 0। यानी वह पॉइंट जहां पर किसी एक ऑब्जेक्ट पर या पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। अब इस ग्राफ से मैं साफ साफ बता सकता हूं कि वो कौन से पॉइंट होंगे। जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो सकते हैं, मेरे पास जो एक्सपेक्टेड इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो मेरे पास क्या है, एक तो पॉइंट कौन सा है, बी है, बिकॉज यहाँ फोर्स कितना है, 0 है, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात हो रही है। मैं यहाँ पर स्टेबल अनस्टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, सिंपल मैं इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहा हूँ। एक इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो सकता है, बी हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, डी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, यहाँ पर एफ हो सकता है। तो इन 3 पॉइंट यहाँ, ये 3 पॉइंट क्या है, पॉसिबल हैं जहां पर हमको इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखने को मिलेगी। लेकिन अभी मुझे ये पता नहीं है कि इन तीनों में से कहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। एक बार उसको डिस्कस कर लें। अब देखो, अब उसको डिस्कस करने के लिए, उस चीज को बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत इस चीज को मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक चीज हमने पढ़ी थी, इफ दिस एफ फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, क्या बोला था हमने, अगर ये फोर्स कैसा हो, एक कंजर्वेटिव फोर्स हो, देन दिस फोर्स कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ, या माइनस का ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या बोल सकते हैं सिंपल पोटेंशियल। ठीक है, तो इस एफ को मैं कैसे लिखता हूं, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स की तरह लिख सकता हूं। ये हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, आंसर है हाँ जी, ये चीज हमने पढ़ी हुई है। अगर ये चीज हमने पढ़ी हुई है तो यहां से मैं क्या लिखता हूं, देखो, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स विल बी इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, ये एफ की जो कितना लिख सकता हूं, कॉस एक्स लिख सकता हूं, तो कितना आ जाएगा, ये कॉस एक्स आ जाएगा। ना एक काम करो, इस डेल भी को इधर रहने दो, और ये दिस विल बी इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मेरे पास v इज इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का साइन एक्स और प्लस कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी है नहीं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, जो यहाँ पर कांस्टेंट c आया है इसको मानता हूँ मैं कितना है, वो 0 है, या ऐसा बोल सकता हूँ, इस कांस्टेंट c को मैं इग्नोर कर सकता हूँ। ऑन इग्नोरिंग दिस कांस्टेंट c वी कैन राइट कि दिस v विल बी अप्रॉक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। जो v है वो लगभग किसके बराबर है, साइन x के बराबर है, एंड जो v है बोल सकता हूं मैं किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, जो x के साथ क्या हो रहा है, इस तरीके से वेरी हो रहा है। अब एक बार क्या कर रहा हूं मैं, इस v इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं इसके लिए, यानी इस फोर्स के लिए ये v इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा। उसके लिए मुझे पहले ये पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे। देखो ये पॉइंट कितना क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज एट x इक्वल टू 0 पर cos x कितना होता है, 1 होता है, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, यानी यहाँ पर एंगल कितना होगा, पाई बाई 2 होगा, और यहाँ पर एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली बात है -1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। यहाँ कितना होगा, ये होगा मेरे पास, अगेन 0 है, तो पाई के बाद कितना आता है, 3 पाई बाई 2 आ जाता है। यहाँ पर कितना होगा,
तो यहाँ विल बी दिस इज इक्वल टू +1, तो ये कितना होगा मेरे पास 2 पाई होगा, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 5 पाई बाई 2 आ जाएगा ना। अब इन्हीं पॉइंटों के लिए v इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का क्या कर देते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से। तो अज्यूम कर लो कि वर्टिकल एक्सेस में क्या है मेरे पास साइन एक्स है, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस में क्या है मेरे पास एक्स है, तो दिस इज एक्स। इसको मिटा दूँ मैं, देखो तो ये मेरे पास इस एक्सेस में क्या है, इस तरीके से ये मेरा x है, और यहाँ की ओर मेरे पास कितना है, ये v ऑफ x है, सिंपल v है। अज्यूम कर लो ये कितना है मेरे पास 1 है, और यहाँ नीचे कितना है, ये -1 है, और ये 0 है, और यहाँ कितना आ जाएगा, लेट अस से दिस इज π/2, ये मेरे पास कितना है यहाँ पर π/2 है, ठीक इतनी ही दूरी पर। ये π/2 + π/2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, फिर प्लस π/2 कितना आ जाएगा, ये 3 π/2 आ जाएगा, फिर प्लस π/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 पाई आ जाएगा, कितना आ गया 2 पाई आ गया, फिर प्लस π/2 कितना आ जाएगा, ये 5 π/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमको। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना, एक टेबल बना दूँ यहाँ पर मैं, अगर मैं टेबल बनाऊंगा, एक बार ध्यान से देखना बात चीज़ को जो बनाना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से ये ऊपर क्या हो जाएगा, मेरा x हो जाएगा। x कहाँ कहाँ देखना चाह रहा हूँ मैं, एक तो 0 पर, दूसरा कहाँ पर π/2 पर, तीसरा कहाँ देखना चाह रहा हूँ पाई पर, फिर कहाँ पर 3 π/2 पर, फिर कहाँ पर 2 पाई पर, फिर लास्ट में 5 π/2 पर इसको मैं देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आई ना। अब ये क्या है मेरे पास, माइनस का साइन x है। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, यानी कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। साइन 3 π/2 -1 होता है, माइनस कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। साइन 2 पाई कितना होता है, 0 होता है, और साइन 5 π/2 कितना होता है, +1 होता है, तो कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना, इनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर हम। तो एट x = 0 पर कितना है, ये 0 है, और एट x = π/2 पर कितना है, ये इतना है, यानी 0 है, सॉरी -1 है। एट x = पाई पर कितना है, 0 है, एंड एट x = 3 π/2 पर कितना है, ये +1 है। इसको मैं आगे बढ़ा दूँ करके ताकि आसानी हो जाए, और इसको भी क्या कर दो, इस तरीके से आगे बढ़ा दो। और यहाँ पर कितना है, ये दिस इज इक्वल टू 1, और इस पॉइंट पर कितना है, ये 0 है, और इस पॉइंट पर कितना है, ये -1 है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को मिला दो, क्या निकल के आ जाएगा, साइन माइनस साइन एक्स का इस तरीके से ग्राफ निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मिला दिया हमने यूँ करके। तो दिस इज ग्राफ ऑफ माइनस साइन एक्स। किसका ग्राफ है ये, तो आगे हुआ इस तरीके से हम इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। ओके, यूँ करके। तो दिस इज ग्राफ ऑफ माइनस साइन एक्स। तो पोटेंशियल क्या हो रहा है हमारा, इस तरीके से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, अब पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट कौन सा है मेरे पास, ए पॉइंट है। तो ए पॉइंट वी के लिए क्या है, यहाँ पर है, और बी पॉइंट कहाँ पर है, ये मेरा कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, और सी पॉइंट कहाँ है मेरा, इधर है, तो दिस इज माई सी पॉइंट। और डी पॉइंट कहाँ है मेरा, इधर है, यानी 3 π/2 पर डी पॉइंट है, तो दिस इज माई डी पॉइंट। और ई पॉइंट कहाँ है मेरा, ई पॉइंट इसके लिए पोटेंशियल के लिए कहाँ पर है, इधर पर है। और एफ पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ पोटेंशियल ये मेरा क्या है, एफ पॉइंट है। अब यहाँ पर देखो, अब इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ पर पॉसिबल था, एक बी पर था, एक डी पर था, और एक एफ पर था। तो यानी एक इस पॉइंट पर था, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो सकता है, और दूसरा डी पर हो सकता है, और तीसरा एफ पर हो सकता है। ये 3 पॉइंट हैं इक्विलिब्रियम के लिए। अब कहाँ पर स्टेबल होगा और कहाँ पर अनस्टेबल होगा। अब हमने एक चीज डिस्कस की थी, अगर किसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है, तो अगर मैं उस पॉइंट से पार्टिकल को डिस्प्लेस करना चाहूँगा, या फिर डिस्प्लेस करता हूँ, या बोलते हैं बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूँ, तो वो पार्टिकल दोबारा से अपनी पोजीशन पर आना चाहेगा। तब उस पॉइंट को क्या बोल दूंगा मैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल दूंगा। अगर इसका ठीक अपोजिट होगा, कहने का मतलब ये है कि कहीं पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है और वहां से मैं पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहा हूं, अब दोबारा पार्टिकल अपनी इनिशियल स्टेट पर, या बोलते हैं उस इक्विलिब्रियम स्टेट पर नहीं आना चाह रहा है, तब उस इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या बोल दूंगा मैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट, या बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल दूंगा। ठीक है, अनस्टेबल बोलते हैं, इनस्टेबल बोल सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। नाउ अब कैसे करोगे, देखो ये मेरे पास क्या है, पॉइंट बी है, दिस इज माय पॉइंट बी। माना अज्यूम किया मैंने पार्टिकल को कहाँ डिस्प्लेस किया, माना पार्टिकल कहाँ पर था, यहाँ पर था, मैं इसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले गया, कहाँ ले गया मैं, इस पॉइंट पर ले गया। अब क्या देखो यहाँ पर, इस पॉइंट पर स्लोप देखो, तो स्लोप मेरे पास क्या है, ये है, यानी क्या है स्लोप है, बताओ ये क्या है स्लोप है, एक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक नेगेटिव स्लोप है। तो दिस इज माई नेगेटिव स्लोप। तो इस पॉइंट पर जो स्लोप है, अगर मैं कहाँ पर देखूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी पर देखना चाह रहा हूँ, पॉइंट बी पर मैंने कहाँ की ओर, लेफ्ट हैंड साइड की ओर मैंने क्या किया, पार्टिकल को डिस्प्लेस किया। कहाँ की ओर डिस्प्लेस किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड की ओर पार्टिकल को डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पर जो स्लोप है मेरा, वो कैसा है, स्लोप इज
नेगेटिव, स्लोप कैसा है मेरा नेगेटिव है। अगर हम फोर्स की बात करूं तो फोर्स विल बी इक्वल टू क्या होता है, देखो स्लोप का मतलब क्या हुआ, स्लोप का मतलब यहाँ पर ये हुआ क्या, डेल भी ओवर डेल एक्स। स्लोप क्या होता है, डेल भी ओवर डेल एक्स होता है। अगर यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है तो एफ कैसा हो जाएगा बताओ, नेगेटिव पहले से है, स्लोप भी नेगेटिव आया, यानी एफ विल बी पॉजिटिव। यानी एफ किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पर होगा। तो यहाँ फोर्स कहाँ की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। यानी मैं उसको कहाँ की ओर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, पार्टिकल को इधर की ओर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, और पार्टिकल दोबारा कहाँ आना चाहता है, पॉइंट बी पर आना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट बी एक कैसा पॉइंट है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ऐसा ही मैं राइट हैंड साइड को डिस्प्लेस करके देख सकता हूँ। देखो राइट हैंड साइड में इधर डिस्प्लेस करो, इसको यहाँ डिस्प्लेस किया तो अगेन तो इसके राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में स्लोप कैसा है मेरा, स्लोप इज पॉजिटिव, साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं स्लोप खींचूंगा तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब फोर्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पहले से है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, फोर्स कहाँ की ओर लेगा, इस डायरेक्शन में लेगा। यानी मैंने क्या किया, बी से पॉइंट को राइट हैंड साइड की ओर एक स्लाइटली डिस्प्लेस किया, लेकिन दोबारा से पार्टिकल कहाँ गया, अपनी इनिशियल पोजीशन पर आने की ओर, मतलब आपने जिस इक्विलिब्रियम पॉइंट में था वहां वो आने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब दिस पॉइंट बी इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये कैसा है, स्टेबल है, ये कैसा है, स्टेबल है। अब बात किससे करते हैं, इस डी पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट डी की बात करते हैं। पॉइंट डी की बात करो तो पॉइंट डी एक, देखो पॉइंट डी पर अगर मैं बात करूं कहाँ की ओर, एक बार इधर को ले जाऊं मैं, तो मान लिया मैं उसको पॉइंट डी से एक पार्टिकल को उठा के कहाँ लाया, मैं इधर लाया, यानी लेफ्ट हैंड साइड डिस्प्लेस कहाँ की ओर किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड की ओर डिस्प्लेस किया। जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड की ओर डिस्प्लेस करूंगा तो यहाँ पर स्लोप कैसा है, यहाँ पर स्लोप मेरा पॉजिटिव है, तो स्लोप विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब फोर्स कैसा हो गया, मेरा नेगेटिव हो गया। यानी यहाँ पर इस पार्टिकल में फोर्स कहाँ की ओर लेगा, इधर की ओर लेगा। क्या ये फोर्स कुछ ऐसा फील करा रहा है कि ये पॉइंट दोबारा से, ये पार्टिकल दोबारा से डी पॉइंट पर जा रहा है, नहीं जाना चाह रहा है। यानी ये एक बार कहाँ से, यहाँ से डिस्प्लेस हो गया तो दोबारा से अब डी पॉइंट पर जाने की इसकी कोई भी इच्छा नहीं है। ऐसा मेरे को इस फोर्स के लगने से क्या हो रहा है, फील हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस डी पॉइंट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ऐसे में दूसरी ओर देख सकता हूं कि मैंने इसको क्या किया, यहां से इधर डिस्प्लेस कर दिया, कहां पर, इस पॉइंट पर, स्लाइटली डिस्प्लेस किया इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट में मेरा स्लोप कैसा है, देखो स्लोप इज नेगेटिव। जब मैं राइट हैंड साइड की ओर क्या करता हूं, डिस्प्लेस करता हूं, तब मेरा जो स्लोप है वो कैसा है, स्लोप इज नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है देन फोर्स विल बी पॉजिटिव। यानी यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, मेरा इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, ऑब्वियस सी बात है ये पार्टिकल दोबारा इस पॉइंट से डिस्प्लेस होने के बाद, इन राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस होने के बाद दोबारा से डी पॉइंट पर कभी नहीं जाएगा। इट मीन दिस डी पॉइंट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो डी पॉइंट है यहाँ बोल सकते हो, या फिर यहाँ पर जो डी पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, सिमिलरली आप किसके लिए कह सकते हो, एफ के लिए कह सकते हो। तो ये पॉइंट कैसा हो जाएगा बताओ, अगर मैं यहाँ पर स्लोप देखूं, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ स्लोप कैसा है, मेरा नेगेटिव है। इट मीन द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। इट मीन दिस पॉइंट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये कैसा है, अनस्टेबल है। तो दिस इज अनस्टेबल बोल देते हैं, और कहीं कहीं इनस्टेबल भी दिखता है मेरे को। ठीक है, इनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये कि मेरे पास क्या है, इनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये कैसा है, मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, स्टेबल और इनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिफाइन करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो उसको नोट करो, हम कहाँ की ओर बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको लग रहा होगा कि आज मेरी एनर्जी कम है, थोड़ा बहुत गले में भी खराश है और बुखार भी आया है। वैसे आजकल सभी जगह बुखार चल रहा है, इतना बुखार चल रहा है, 2 दिन से तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाया। आज सुबह, अभी मैं दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ, सुबह मामा के वहाँ गया था कुछ काम से, तो जैसे वापस आते हैं ना वहाँ से, किसी के वहाँ से, तो लोग बाग रुपये देते हैं ना। और आजकल इतना चल रहा है ये बुखार का हिसाब किताब। मैं जैसे उनके घर से इधर को आया, कह रहे भाणेज रुको कुछ है तुम्हारे लिए। मैंने कहा कुछ देंगे फिर, या तो चॉकलेट देंगे या रुपये देंगे। 4 डिस्प्रिन के पत्ते दे रहे मेरे को, कह रहे हैं एक्सपायर हो जाएगी, खा लेना। मैंने कहा ठीक है फिर, ये क्योंकि माहौल ही ऐसा चल रहा है तो ऐसा होता है। ठीक है, इसको उतारो, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
गिवन दैट वी एक्स इक्वल टू, एक पोटेंशियल दे रखा है हमको कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, फाइंड स्टेबल एंड अनस्टेबल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हमें क्या करना है, पहले तो वो पॉइंट निकालने हैं जहां पर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, फिर उन पॉइंटों में से कौन सा पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखाएगा और कौन सा पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखाएगा, ये हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो फोर्स फील्ड होगा वो कैसा फोर्स फील्ड होगा, एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। नाउ इफ फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, देन वी ऑल नो दैट कि दिस फोर्स विल बी इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स के बराबर होता है। और अगर मैं बात करूं कहां पर, एट इक्विलिब्रियम की बात करूं, एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल विल बी इक्वल टू जीरो। एट इक्विलिब्रियम किसी भी पार्टिकल पर या ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है, जीरो होता है। अगर वो फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ से उठाकर इधर पुट करूँ तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 दिस इज इक्वल टू जीरो। ये कितना हो जाएगा, ठीक है, सॉरी गलत हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, यानी f इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, f इक्वल टू माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ऐसा होगा नहीं होगा, तो अगर दिस इज इक्वल टू जीरो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो दिस इज माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। माइनस इधर जाकर जीरो हो जाएगा, तो दिस इज 2x माइनस कितना आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जीरो। दोनों ओर से x बाहर आ गया, अंदर कितना बचा है, 2 माइनस का 3x दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस विल गिव अस, यहाँ से कितना आया, x इक्वल टू जीरो आ गया। और अगली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x इक्वल टू 2/3 आ गया इधर से, x इक्वल टू कितना आया, 2/3। तो x की दो वैल्यू आई, एक x इक्वल टू जीरो और एक x इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 2/3 आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको ना। अगर ये बात समझ में आई, अब मुझे क्या करना है, इन दो पॉइंट में से वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर, यानी इन दो पॉइंट पर क्या है, इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, या तो यहां पर पॉसिबल है या फिर यहां पर पॉसिबल है, मतलब दोनों में पॉसिबल है। लेकिन अब इन दोनों में से एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, या फिर एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर स्टेबल, अनस्टेबल, इनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, अब वो पॉइंट कौन सा हो, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है ना। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पॉइंट पर स्टेबल हो जाए और दोनों पॉइंट पर इनस्टेबल हो जाए, ये भी क्या होती है, संभावना होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक पर स्टेबल हो और एक पर क्या हो, अनस्टेबल हो। ठीक है, अब हमको देखना है वो कौन सा, कैसे देखेंगे, देखो कल हमने डिस्कस किया था एक चीज़, अगर कहीं पर जहाँ पर v इक्वल टू क्या होता है मेरा, मिनिमम होता है, जहाँ पर v इक्वल टू मिनिमम होता है उस पॉइंट पर क्या होता है हमारा, उस पॉइंट पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ऐसा हमने डिस्कस किया था, उस पॉइंट पर क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जिस पॉइंट पर v इक्वल टू मिनिमम होता है। और जिस पॉइंट पर v इज इक्वल टू मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पर इनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, नाउ अब हमने एक चीज़ और पढ़ी है, जिस पॉइंट पर डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो होता है, वहाँ पर जो मेरे पास इक्विलिब्रियम होता है, वहाँ पर जो v होता है मिनिमम होता है। v मिनिमम की कंडीशन क्या है, यानी वह पॉइंट जहाँ पर डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना क्लास 12th में। और जहाँ पर डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव होगा, वहाँ पर हमारा v कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। यानी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है वो क्या रहने वाला है कि ये कहाँ पर होगा और ये कहाँ पर होगा, इन दो पॉइंट में से x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 2/3 में से वो कौन सा पॉइंट होंगे जहाँ पर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। जहाँ पर पॉजिटिव होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा v मिनिमम आ जाएगा, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और जहाँ पर ये नेगेटिव निकल के आएगा उस पॉइंट पर v मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर जहाँ पर v मैक्सिमम होगा वहाँ पर इक्विलिब्रियम कैसा होगा, हमारा अनस्टेबल होगा। ठीक है, एक बार डिस्कस कर लें इसको ना। अब क्या निकालो फिर यहाँ से, डेल स्क्वायर v ओवर डेल एक्स स्क्वायर निकाल दो, और दोनों पॉइंट पर इन दोनों को चेक कर लो कि कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, ये तो उतार लिया होगा ना जो मिटा दिया मैंने। देखो फिर अब क्या निकालना है मेरे को, देखो डेल v ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू कितना निकल के आया मेरा, ये निकल के आया इतना, कितना 2x माइनस का 3x स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, डेल v ओवर डेल एक्स है। मुझे चाहिए क्या, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस माइनस का 6x, इतना कुछ हो जाएगा। तो पहले कहाँ पर देखो, एट x इक्वल टू 0 पर देखो, तो डेल स्क्वायर v
अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर ये कैसा निकल के आया मेरा, पॉजिटिव निकल के आया, यानी कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। 2 यानी क्या है, ये पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है। कैसा है, ये पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पर v कैसा होगा मेरा, मिनिमम होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अगर इस पॉइंट पर v मिनिमम होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। तो ये क्या निकल गया, पहला पॉइंट निकल गया कि कहाँ पर x इक्वल टू 0 पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अभी इसको हम विजुलाइज भी कर लेंगे, फिलहाल के लिए इस तरीके से लिखो। अब दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कहाँ पर डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू, कहाँ पर देखोगे आप, 2 पर देख लें, एट एक्स इक्वल टू, सॉरी दूसरा वाला पॉइंट क्या था, 2/3 था, एट एक्स इक्वल टू 2/3 पर देख लो। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस का कितना आ गया है, 6 इंटू 2/3, इससे ये कैंसिल होगा कितनी बार, 2 टाइम, तो 4 आ गया, और कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, यानी कैसा आ गया, नेगेटिव आया। कैसा आया, नेगेटिव आया, यानी लेस देन 0 आया। तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर v क्या होगा मेरा, मैक्सिमम होगा, यानी जहाँ पर v मैक्सिमम होता है वहाँ पर कैसा इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यानी कैसा इक्विलिब्रियम है यहाँ पर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यानी x इक्वल टू 2/3 पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यानी इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, अनस्टेबल पॉइंट बोल देंगे। और x इक्वल टू 0 पर इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल दूंगा। ठीक होगी बात। अब मैंने यहाँ पर जो किया उसको एक बार विजुअलाइज कर लें। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर v और x के बीच क्या करूँ, एक ग्राफ ड्रॉ करूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया, x एक्सेस, और इसे मैंने क्या बोल दिया, v x एक्सेस बोल दिया। ठीक है, नाउ x इक्वल टू 0 पर मेरे पास v इक्वल टू क्या दे रखा है, देखो सिंस v है, v इक्वल टू कितना है, ये है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। तो दिस इज माई वैल्यू ऑफ v, ये मेरे पास वैल्यू ऑफ v है। अब एट x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, जो कि मुझे साफ साफ यहाँ से दिखाई दे रहा है। x की जगह 0 पुट करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एट x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, ध्यान सुनना बात को, एट x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, यानी x की जगह कहाँ जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ, यहाँ बोल सकते हैं फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव x कौन सा टर्म डोमिनेट करेगा, दिस टर्म विल बी डोमिनेट, जो माइनस वाला टर्म है वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। यहाँ बोल सकते हैं फॉर x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ v विल टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ऐसा हम बोल सकते हैं। फॉर x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी द v विल टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज यहाँ नेगेटिव साइन आएगा ना, तो समथिंग माइनस इन्फिनिटी, तो समथिंग माइनस इन्फिनिटी विल बी गोज टू माइनस इन्फिनिटी, तो कुछ ऐसा कुछ होगा यहाँ पर, कैसा, ऐसे कुछ, ये दिस इज माइनस इन्फिनिटी, यानी नीचे को ऐसे कुछ आएगी वैल्यू, यानी माइनस वी एक्स इधर की हो ना, तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, और फॉर हायर वैल्यू, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, इफ वी कैन से फॉर व्हेन v x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी देन v विल टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, तो v कहाँ की ओर टेंस करेगा, प्लस इन्फिनिटी को, और इस तरीके से क्या करेगा, टेंस करेगा। ठीक है, तो इस तरह का फॉर एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ x, तो कुछ इस तरीके से हमको ग्राफ देखने को मिलेगा। अब जैसे मैं कहाँ पहुँचूंगा, एट x इक्वल टू 0 पर पहुँचूंगा, तो vx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से होगा। एंड देन और कहाँ पर 0 होगा, ये एट x इक्वल टू 1 भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 1 पर भी क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक है, और एट x इक्वल टू 2/3 पर इसकी वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम है, यानी कहीं यहाँ पर आएगा ये 2/3। ठीक है, यानी 2/3 कहीं यहाँ पर आएगा, और कुछ इस तरीके का ग्राफ मुझे ये देखने को मिलेगा। ये मिटा दो, और इस तरीके से ये कहाँ की ओर जाएगा, इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी की ओर, और ये इस तरीके से प्लस इन्फिनिटी की ओर। तो इस तरीके का ग्राफ मुझे कुछ देखने को यहाँ पर मिलेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा, ऐसे ही कर्व निकलेंगे। देखो आसान सा तरीका है, हम सबके पास इंटरनेट है, नेट में ये वैल्यू डालो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, नेट में ये वैल्यू डालो, ये ग्राफ को दिखा देगा कि भैया ये ग्राफ आएगा। ठीक है, आप थोड़ा बहुत विजुलाइज भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया, और हमने जो कल वाला लेक्चर था उसमें भी क्या किया, थोड़ा बहुत इस चीज़ को विजुलाइज किया था कि ये ग्राफ कैसे निकल के आएगा। वहाँ पर क्या थे, हमारे कोफिशिएंट क्या है, अलग अलग थे, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, दोनों के सेम है, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। अब ये पॉइंट कौन सा है मेरा, दिस पॉइंट इज एट x इक्वल टू 2/3, ये पॉइंट कौन सा है मेरा, x इक्वल टू 0 है। देखो इस पॉइंट जब मैं इधर की ओर जाऊँगा, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है,
स्लोप पॉजिटिव यानी फोर्स कैसा है, नेगेटिव है। जब मैं इधर की ओर जाऊंगा, यहाँ स्लोप कैसा है, पॉजिटिव यानी फोर्स नेगेटिव है। अगर स्लोप यहाँ कैसा है, नेगेटिव है, तो फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो देखो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से डिस्प्लेस करता हूँ पार्टिकल को इधर या इधर, तो कहाँ की ओर दोबारा से उस पॉइंट पर आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब दिस पॉइंट रिप्रेजेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। सिमिलरली यहाँ की बात करते हैं, देखो जैसे मैं इधर से इधर की ओर मूव करता हूँ तो यहाँ पर स्लोप कैसा है मेरा, नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप का मतलब फोर्स विल बी पॉजिटिव, यानी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ तो है ही कहाँ की ओर, यहाँ पर कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप, यानी फोर्स विल बी नेगेटिव इन दिस डायरेक्शन। यानी दिस पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट से, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से पार्टिकल को इधर या इधर डिस्प्लेस करता हूँ, तो पार्टिकल दोबारा से अपनी पोजीशन पर नहीं आना चाह रहे हैं, वो सब दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आना चाह रहा है। इट मीन दिस पॉइंट रिप्रेजेंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो दिस इज विजुअलाइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है उसको समझने में इन क्वेश्चन ने आपकी मदद की होगी। अगर मदद की है तो इस पूरे लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, या पूरी लेक्चर सीरीज को क्या करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस तरीके से सपोर्ट बनाए रखो जैसे आप बनाते हुए आए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।